खरगोश का कारोबार आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकता है? अगर आप आज की वीडियो पूरी देख लेते हैं और आप इस चीज़ के शौकीन हैं, इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं कि खरगोश रख के तो उनका कारोबार किया जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वीडियो आपके लिए इसमें हम डिटेल से आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसको शुरू करेंगे, किस तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आप इसको शुरू करते हैं, तो आप जनाब दिनों में इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफ़िट हासिल करना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम लोग रोज़ आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़, नई नई बिजनेस टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। हमारा मोटो है कि जनाब सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। अगर हम एक गोल चक्कर के अंदर ही चलते रहेंगे, अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, अपने रास्ते नए नए तलाश नहीं करेंगे, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लोग जो है वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपने तरीक़ाकार बदलने हैं, अपने काम करने के स्टाइल बदलने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी तरक्की करेंगे, हम भी लोगों के साथ उनकी दौड़ में शामिल होंगे और एक टाइम आएगा कि हम उनसे भी आगे निकल जाएंगे। तो सिर्फ सोच का फ़र्क है, हमें अपनी सोच बदलनी है, उसके अंदर हम तब्दीलियाँ लेके आएंगे। जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, वक्त चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ हम अपने आप को चेंज करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ छोटी सी क्लियर करता जाऊँ कि हम कहते हैं जी अल्लाह पाक ने उसके रिज़्क में बड़ी बरकत डाल दी है, अल्लाह पाक ने उसके कारोबार में बड़ी बरकत डाल दी है, का जनाब कारोबार बड़ी तरक्की कर रहा है, उसके रिज़्क में बहुत बरकत है, बड़ी बरकत है उसके काम में। तो ये क्या होता है, बरकत क्या है? बरकत जो है वो किसको कहते हैं? मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर कर दूं और आपकी समझ में आ जाए, ये वाली बात अगर आपकी समझ में आ गई, तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो जो है वो आपकी सोच भी बदल देगी, आपकी ज़िंदगी भी बदल देगी। तो बरकत किसको कहते हैं? मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको वाज़ेह करता हूँ, उससे अगर आपको समझ आ गई तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सोच भी बदलेगी, आपके तरीक़ाकार भी बदल जाएँगे काम करने के और नए-नए स्टाइल आपके ज़हन में आएँगे। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई तो इंशाअल्लाह ताला आप इस काम में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और बहुत ज़्यादा आगे जाएँगे। अब बरकत किसको कहते हैं? अब मैं मिसाल दे देता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, आपको पता है जब ईद आती है, बड़ी ईद आती है ख़ास तौर पे और कुर्बानी का दिन आता है, तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान जो हैं वो जानवर ज़िबा करते हैं, कुर्बानी करते हैं और ये इतना ज़्यादा जानवर हर साल ज़िबा होता है, हर साल लोग कुर्बानी करते हैं। तो इसके साथ सदका भी चल रहा होता है, जो सदके के तौर पे भी ज़िबा करते रहते हैं। फिर शादियाँ भी आती हैं, फंक्शंस आते हैं, वहाँ पे भी जनाब जानवर ज़िबा होते हैं और उनका जनाब गोश्त जो है पार्टियों के तौर पे भी वहाँ पे खाया जाता है और वो जनाब लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो इतना जानवर हर साल अगर हम सिर्फ कुर्बानी को सामने रखते हुए देखें, तो हर साल पूरी दुनिया में इतना जानवर जो है वो कहाँ से आ जाता है? इतनी बकरियां कहाँ से आ जाती हैं, इतने बकरे कहाँ से आ जाते हैं, इतने गाय बैल भैंसें कहाँ से आ जाती हैं कि जनाब हर साल इतना ज़िबा होने के बावजूद अगली दफ़ा जब ईद आती है तो बाज़ का नज़र आता है कि ये पहले से भी ज़्यादा जानवर आ गया है। तो ये सब कुछ कहाँ से आता है? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक अगर कुत्ते की हम मिसाल ले लें, वो एक वक्त में जनाब जो फीमेल है वो 8-8 10-10 बच्चों को जन्म देती है, 8-8 10-10 बच्चे जो है वो पैदा करती है, बाज़ का इससे भी ज़्यादा पैदा करती है। लेकिन 2 4 6 महीने के बाद उनमें से शायद कोई एक आध बचता हो, बाकी सारे जो हैं वो मर जाते हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि बरकत किसको कहते हैं। यहाँ पे वो 10 12 15 बच्चे हर 2 4 6 महीने के बाद जनाब वो जन्म दे रही है, पैदा कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम गाय भैंस बकरी को देखें तो वो 2 बच्चे दे रही होगी, एक बच्चा दे रही होगी, 3 बच्चे दे रही होगी। तो इससे ज़्यादा नहीं है, ये भी कम रेशो जो मैंने 2 3 का बताया। तो ये इतने एक बच्चा 2 बच्चे होते हैं और वहाँ पे जनाब 10 12 बच्चे होते हैं और जनाब फिर भी हर साल जो एक एक दो दो बच्चे होते हैं, अल्लाह पाक उसके अंदर इतनी बरकत डाल देता है कि जनाब वो पूरी दुनिया में ज़िबा भी हो रहे हैं, कुर्बानी भी की जा रही है उनकी और अगले साल उससे भी ज़्यादा जो जानवरों सामने आ जाता है। तो ये क्या है? बरकत इस चीज़ को कहते हैं। इस चीज़ में इस चीज़ में नज़र आता है कि हाँ जी, अल्लाह पाक ने बरकत रखी है।
इसी तरह जिसका कारोबार चलता है उसके कारोबार में भी बरकत आ जाती है। किसी के पास पैसा थोड़ा भी हो तो फिर भी वो जनाब खुशहाल भी नज़र आता है, उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है, तो उसके पैसे में बरकत होती है। तो ये बरकत मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दिया कि बरकत किसको कहते हैं, कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ गाय भैंस पाल के लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, और वहाँ पे जनाब अगर उनकी नस्ल कुत्ते की बच्चे देखें उनके तो 8-8 10-10 बच्चे एक वक्त में, लेकिन वो एक भी नहीं बचता है। कोई चंद एक कुत्ते नज़र आते हैं, बाकी जनाब वो सारे मर मुर जाते हैं। तो ये बरकत है, तो बरकत वाला काम जो है वो करना चाहिए जिस चीज़ में अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। आजकल हम जो है इन चीज़ों से बहुत पीछे हटते जा रहे हैं और हम जनाब दूसरी मादी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो खैर बरकत तो उनमें भी होती है जो नेक नियति के साथ, मेहनत के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ कोई भी कारोबार करता है तो अल्लाह पाक उसके काम में भी बरकत डालता है। लेकिन जो दुनियावी तौर पे आम नज़र में देखा जाए तो वो ये बरकत है, वो मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जल्दी से आते हैं, कहीं ये ना हो कि लोग कहें जी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो जनाब आज हम लेके आए आपके लिए खरगोश, किस तरह से आप उनको रख सकते हैं, किस तरह से आप उनका कारोबार कर सकते हैं। तो खरगोश भी जो है वो आपने एक जोड़ा लेके आना है, मेल फीमेल का एक जोड़ा, लेकिन वो बड़ा हो, ये ना हो कि वो बिल्कुल छोटे बच्चे हों, बड़े हों। आपने वो जोड़ा एक लेके आ जाना है, नस्ल कोई भी ले लें, वाइट ले लें, जिनकी रेड आइज होती हैं, बड़े खूबसूरत भी लगते हैं, घर में भी अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं इनका बेनिफिट भी बता देता हूँ आपको। तो वो जोड़ा आपने ले आना है, वो जनाब कोई महीने 1.5 महीने के बाद जो फीमेल है वो बच्चे देगी। हो सकता है वो 4 बच्चे दे, हो सकता है वो 6 बच्चे दे। तो वो बच्चे जो हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर जनाब वो बड़े हो जाते हैं। तो वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है ज़ाहिर है उनमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। तो जब वो उनमें से फिर जो बड़े हो जाएंगे फिर उनके भी बच्चे होंगे। जो पहले मेल फीमेल एक जोड़ा आप लेके आए थे वो तकरीबन कोई 2-2.5 महीने के बाद वो फिर दोबारा बच्चे देगी। अगर इस दफ़ा उसने 4 दिए हैं तो अगली दफ़ा वो 6 देगी। अगर इस दफ़ा उसने 6 दिए हैं तो अगली दफ़ा हो सकता है वो 10 दे। तो इस तरह से उन्होंने भी बच्चे देने हैं, यहाँ पे जो पहले बच्चे हुए थे वो भी बड़े हो रहे हैं। तो आपने एक पेयर लेके आना है मेल फीमेल का। अगर आपके पास एक मरले की जगह है जिसको आप स्पेयर कर सकते हैं तो आपने जनाब प्रॉपर एक नीचे पहले अच्छी तरह ईंटें लगा के पक्का करके उसका फर्श बना देना है। फर्श बना के तो ऊपर आपने जनाब मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी काफ़ी थोड़ी सी वो कुछ 2-2 फुट होनी चाहिए, 1.5-1.5 2-2 फुट होनी चाहिए ऊंची, क्योंकि ये खरगोश जो है ये मिट्टी में खुश रहते हैं और इन्होंने अपनी सुरंगें भी बनानी होती हैं। तो नीचे फर्श जो है वो पक्का बनाने का मकसद ये है कि वो क्योंकि ज़मीन के अंदर घुसते जाते हैं और जनाब बस जिधर जिधर उनको रास्ता मिलता है वो घुस जाते हैं। तो हमने वो रास्ता उनका रोकना है और जनाब ऊपर जो मिट्टी डालनी है 2-2 फुट वो उसके अंदर अपनी मर्जी से जिधर मर्जी सुरंगें बनाते रहें और वो जनाब उसमें खुश भी रहेंगे। तो इसमें देखिएगा जो आप एक पेयर लेके आए थे हो सकता है वो आप 1000 का लेके आए हो, 1500 का लेके आए हो, 2000 का लेके आए हो, जितने का भी लेके आए हैं वो सिर्फ आपने 3 महीने वेट करना है। 3 महीने के बाद वही जो एक पेयर था आपका, आप वो जनाब 10-12 पेयर के अंदर जो है वो डिवाइड हो चुका होगा। ये भी बरकत है, इसमें भी आपको देखिएगा इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर आपने अगर कोई महीना और इंतज़ार करते हैं, वो जो बच्चे हुए थे वो अगर मज़ीद उनमें से मेल फीमेल जो निकलते हैं और वो बच्चे देते हैं, तो अब ये देखिएगा कि अगर आपके पास जनाब पहले 6 बच्चे थे, अब जनाब आपके पास उन 6 में से 4-4 6-6 और निकलेंगे, तो ये क्वांटिटी देखिए तकरीबन कोई 100 के करीब आप चले जाएंगे। 3-4 महीने आपने इंतज़ार करना है, उसके बाद 100 पेयर हो गया। अब आपने यहाँ पे असल काम शुरू होना है। अब आप जनाब वो जो आपने 1500-2000 रुपया लगाया, अब आपको उसका रिटर्न आना शुरू होना है। तो वो जनाब इनके ऊपर खर्चा भी कोई नहीं होता, घर की सब्जियां घास इस तरह की चीज़ें जो है खा के ये बड़े हो जाते हैं। तो आपने अब इनको आपकी मर्जी, अब आपने वो छोटे बच्चे जो हैं वो सेल करने शुरू करने हैं या जो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं वो सेल करने शुरू करने हैं। तो इस तरह से आप उनसे जनाब इनकम हासिल करना शुरू कर देंगे। अब आपने जनाब एक बच्चा अगर एक पेयर बेचा है तो वो हो सकता है आपको 1500 में पड़ गया। आपने एक पेयर बेचा है वो आपको 2000 में बेचना पड़ा। तो इस तरह से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसका और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जनाब इसका गोश्त जो है वो खा सकते हैं, बड़ा लजीज गोश्त होता है और जनाब इसके अंदर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ये हमारे यहाँ रुझान कम है, बहुत कम लोग जो हैं वो खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। बड़ा नरम गोश्त होता है और बहुत सारी बीमारियों से ये बचाता है, बहुत सारी बीमारियों का इसके अंदर इलाज भी है। तो इसलिए इसको डबल फ़ायदे के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका गोश्त भी बेच सकते हैं, वो भी अच्छे प्रॉफिट पे बिकेगा। तो इस तरह से आपकी इनकम अब शुरू हो गई।
अब आप बेच भी रहे हैं और आगे जो जो नस्ल नई आ रही है वो जनाब बड़ी भी हो रही है। तो ये एक ऐसी आपकी चेन बन जाएगी, ऐसा आपका एक सिलसिला बन जाएगा कि जनाब आप इससे सालों बैठ के कमा सकते हैं। वही जो आपने 2000 का एक पेयर लिया था, अब जनाब आप उससे सालों जनाब बैठ के खा रहे हैं और आपको वो प्रॉफिट भी दे रहा है और आप जनाब जब दिल करता है आप उसका गोश्त भी इंजॉय करते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया, अगर इसको रखें जिस तरह जो लोग घरों में बकरियां पालते हैं, जो मुर्गियां पालते हैं, तो उनकी भी नस्ल ऐसी ही बढ़ती है, उसमें भी अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। इसी तरह खरगोश का कारोबार जो है इसमें भी अल्लाह पाक ने बरकत रखी है, इसको भी आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिजनेस आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो जिस तरह मेरी पहले की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार किया करें। हमारे आइडियाज़, हमारी वीडियोस, हमारी टिप्स आपको कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह के मुफीद और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए आइडिया और नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।